ने पर्दा उठाया और भट्टी वाले हिस्से में आकर कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, पहले तुम अलमारी में सारा सोना निकालो और इसे कपड़े में बांध लो। जादूगरनी ने इसे मेज पोश उठा कर दिया और जिमी ने अलमारी से सोना निकाल कर मेज पोश में रखना शुरू कर दिया और साथ में अलमारियों में जो दवाइयों वाली शीशियाँ पड़ी थी वो भी देखना शुरू कर दी। किसी पर कुछ लिखा हुआ था और किसी पर कुछ। इससे सोना निकालते निकालते एक बड़ी शीशी नजर आई जिस पर खतरा लिखा हुआ था और इसमें सफ़ेद रंग का पानी था। जिमी ने जब सारा सोना निकाल लिया और मेज पोश में बांध लिया तो इसने एक एक शीशी जादूगरनी को दिखाकर पूछना शुरू कर दिया, इसमें क्या है, ये किस काम आती है। जादूगरनी ने इसे बताया कि इनमें कई किस्म की जड़ी बूटियों का अर्क है और इस अर्क को हिसाब के मुताबिक जलती हुई भट्टी में डाला जाता है और आग पत्थर की शक्ल को सोना में बदल देती है। जिमी इन दवाइयों और जड़ी बूटियों के कमालात सुनकर हैरान हो रहा था, लेकिन वो साथ साथ ये भी समझता था कि जादूगरनी से बचकर निकलना मुश्किल है। अगर रात यहाँ बीत गई और मुलाजमों ने कोठी के दरवाजे अंदर से बंद पाए तो फिक्रमंद हो जाएंगे। इसने जादूगरनी से कहा, मैं अब जाता हूँ और सुबह तुम्हें नाश्ता कराने के लिए आ जाऊँगा। जादूगरनी ने इस पर भरोसा नहीं किया और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जिमी के बदन में खौफ की एक लहर पैदा हुई और इसका दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन इसने बड़े हौसले से जवाब दिया, मैं नहीं जाता और 7 दिन तक तुम्हें नाश्ता करा कर ही जाऊंगा, लेकिन मुझे अब नींद आ रही है। जिमी ने सोने वाली अलमारी बंद करते हुए कहा और छुपके से वो शीशी निकालकर जेब में डाल ली जिस पर खतरनाक लफ्ज लिखा हुआ था। जादूगरनी भी अपनी जगह से उठी और जिमी को लेकर गार नुमा हिस्से में आई और सुरग लिहाफ पर लपेट कर बोली, तुम्हें नींद आ रही है तो यहाँ सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। जिमी की आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में सो गया, लेकिन जल्द ही इसकी आंख खुल गई। गार नुमा कमरे में लकड़ियां जल रही थीं। जिमी ने लेटे लेटे देखा तो जादूगरनी अपने लिहाफ पर मौजूद नहीं थी। जिमी ने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, जादूगरनी कहीं भी नहीं थी, लेकिन गार नुमा हिस्से में कहीं से रोशनी आ रही थी। जिमी ने उठने की कोशिश की, लेकिन इसने उठने का इरादा बदल दिया क्योंकि इसका सर बुरी तरह घूम रहा था। वो चचा के खुफिया कमरे में क्यों आया और जब मुलाजिम अंदर से दरवाज़ा बंद पाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, वो ये सोच रहा था। जिमी कई किस्म के खतरों में घिरा हुआ था और सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात का था कि वो इस भूखी जादूगरनी से अपने चचा का इंतकाम लेना चाहता था। वो सुर्ख रुमाल से उठा और आराम से चलकर पर्दा उठाकर देखा जहाँ भट्टी जल रही थी। इससे द्वार की तरफ मुंह कर के जादूगरनी इबादत कर रही थी और जिमी को देखकर बोलने लगी, तुम बहुत देर से जागने की आदी हो, ये आदत अच्छी नहीं है और जल्दी से मेरे नाश्ते का बंदोबस्त करो। जिमी ने गार नुमा हिस्से में जाकर लकड़ियों का अंबार लगाया, फिर वापस आकर आग ली और लकड़ियां जला दी। देखते देखते शोले भड़कने लगे और इसने जादूगरनी से कहा, नाश्ता तैयार है,
जादूगरनी इसके साथ गाढ़ नुमा हिस्से में आई और बैठकर आग का नाश्ता करने लगी। जिम्मी को ख्याल आया कि इसने भी नाश्ता करना है, लेकिन मैं किससे नाश्ता करूं? जिम्मी ने जादूगरनी से पूछा। जादूगरनी ने कहा, हाथ आगे बढ़ाओ और आग से नाश्ता करना शुरू कर दो। जादूगरनी की बात सुनकर जिम्मी चकरा गया। कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐ अजीम जादूगरनी, अगर मेरा चचा सोना बनाने का बहुत बड़ा माहिर था तो तुम मुझे भी सोना बनाना सिखाओ और उसमें मेरी मदद करो। जादूगरनी ने बताया, मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है जिसका पानी सोने बनाने के काम आता है। इसके बगैर सोने का रंग नहीं बनता। तुम्हें ये जड़ी बूटी कहाँ से मिली है और क्या तुम मुझे इस जड़ी बूटी का पानी दिखा सकती हो? जिम्मी ने पूछा। जिम्मी की ये बात सुनकर जादूगरनी ने अपने चोगे के अंदर हाथ डाला और एक सुराही निकाल कर दिखाते हुए बोली, ये है वो जड़ी बूटी का पानी। जिम्मी को जड़ी बूटी के पानी से कोई ताल्लुक ना था। इससे यकीन हो गया था कि 7 दिन गुजरने के बाद जादूगरनी इसे भी हड़प कर लेगी। इसलिए वो जल्द से जल्द कोई बात सोचना चाहता था जिससे इस जादूगरनी से निजात मिल सकती थी। जिम्मी ने जादूगरनी को बातों में लगाया लिया और इससे सोना बनाने के तरीके समझने लगा। जादूगरनी ने फूंक मारकर भट्टी जलाई और 3-4 शीशों से सफूफ और रंगदार पानी आग की भट्टी में गिराया। फिर अपनी सुराही से जड़ी बूटी के पानी के 3-4 कतरे भट्टी में डाले और फिर एक ऐसी शीशी तलाश करने लगी जो अलमारी में नहीं थी। जादूगरनी ने बताया कि शीशी का मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पड़ा हुआ अर्क भट्टी में गिराने से आग भस्म हो जाती है। जिम्मी के ज़हन में ख्याल आया कि जादूगरनी भी आग की बनी हुई है। अगर ये आग पर गिराने से भस्म हो जाता है तो जादूगरनी भी भस्म हो जाएगी। अभी वो जादूगरनी अर्क ढूंढ रही थी कि जिम्मी ने आओ देखा ना ताओ और अर्क निकाल पर जादूगरनी पर डाल दिया। जादूगरनी चीखने लगी और उसमें से सुर सुर की आवाज़ें आने लगी। जिम्मी भागा भागा गया और घर के पिछली तरफ से अपने कमरे में जाकर बंद हो गया, लेकिन इसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई खटकाने लगा। इसने दरवाज़ा खोला तो इसके अम्मी अब्बू थे और इसके अम्मी अब्बू ने इसे बताया कि चचा के खुफिया कमरे पर बिजली गिर गई है और वो सारा कमरा तबाह हो गया है। जिम्मी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसको सुकून चैन आ गया। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मजाक हो रहा है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और कमेंट ज़रूर दें।